दोस्तों, आज का विषय है झगड़ते हैं कौन लोग। हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के प्रति शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा वो छोटी छोटी बातों में आपस में टूट जाते हैं, झगड़ते रहते हैं। हाँ दोस्तों, ये कहावत प्रेमी प्रेमिकाओं पे भी लागू होती है, पति पत्नी के बीच में भी लागू होती है, और खासकर बच्चों में भी पुत्री और पिता के बीच में एक अजीब सा छोटी छोटी बात की किड़किड़ झगड़ा जो अक्सर चलते रहता है। वो जानते क्या रहता है? वो रहता है कि बेटी चाहती है कि पिता उसकी छोटी छोटी बातें मन से समझे, छोटी छोटी बातें समस्या आने के पहले सुलझाते चले जाए, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन जिस दिन जब वो बेटी विदाई के रास्ते पे, विदाई के द्वार पे जब आके खड़े हो जाती है, तब उस पिता को आने वाले समय का वो खामोशी का आलम जब नजर आने लगता है, तो उसकी आंखें, उसका दिल सब कुछ भरते चले जाता है। एक सही में देखा जाए, अक्सर लड़कों के कंपैरिजन में बेटियां सिर्फ और सिर्फ झगड़ सकती है। वो कभी अपने माता पिता को परेशान नहीं कर सकती। उनका झगड़ा, उनका हल्ला भले 2 मिनट को रहता है, और बादल फाड़ के आकाश की गर्जना से भी भयंकर तेज नजर आता है, लेकिन वो 5 मिनट का जो जलजला रहता है, वो जलजला उनके मन का तूफानों का रहता है, जो की उम्मीद शादी के पहले वो अपने पिता से ही कर सकती है, और शादी के बाद भी अपने ससुराल में रहते हुए भी झगड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके पिता से रहता है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, पुत्रियां बहुत सौभाग्यशाली पिताओं को मिलती है। खासकर उनमें से भी कुछ तो सहनशील रहती है, खुद अपने आंसू बहाते हुए, पीते हुए, कई बातों को समझते हुए चुप रह के जीवन बिता देती है। लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत सारी शिकायतों का आलम लेके जिंदगी जीती है। लेकिन दोस्तों, आप ये महसूस कर सकते हैं कि जिसकी जाने की आहट से ही कई बार उसके माता पिता को आने वाला सुनसान वीराना समय जब महसूस होना समझ में आता है, तो वो उसे सहन नहीं कर पाते, तो आगे का मंजर क्या होगा ये भगवान ही बताएगा। दोस्तों, मेरा आज किदवंती लघु कथा का मर्म आप समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, यह वीडियो मैं अपनी छोटी पुत्री साक्षी वैभव मालपानी को समर्पित करता हूँ। और दोस्तों, आपसे मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कल पर मेरी बेटी के विवाह पर आप लोग अपना अपना
आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ नूतन हमेशा आपके साथ।